जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान कोश पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आपका वेलकम है। तो आज हमें आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो है अपने देश भारत के बारे में। तो मैं सबसे पहले यार इनसे पूछ रहा हूँ कि हमारे देश के अन्य नाम क्या क्या हैं। हमारे देश के अन्य नाम हिंदुस्तान, आर्यव्रत और इंडिया है। ठीक है, हमारे देश के अन्य नाम भी हैं, जैसे भारत के अन्य नाम हैं इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और बहुत सी जगह आपने भारतवर्ष भी पढ़ा होगा। तो मैं बात करता हूँ आज आर्यन से कि हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में। 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं, उनका नाम क्या है? श्री रामनाथ कोविंद जी। श्री रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं। और भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं जी। तो मैं बात करता हूं कि पहला प्रधानमंत्री कौन था। जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और वर्तमान में 15वें जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। तो भारत के गृह मंत्री कौन हैं? अमित शाह। श्री अमित शाह भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं। अब मैं बात करता हूं भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन हैं? श्री एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। और भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। और भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वो महिला है कि श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। तो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और भारत की वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वो हैं श्री अश्वनी वैष्णव जी। तो श्री अश्वनी वैष्णव जी वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अब बताइए आप कि जो आपने बताया कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो अब मैं पूछता हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उनको हमें MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हिंदी में सांसद कहते हैं जी। क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। तो कुल कितने सांसद भारत से चुन करके जो लोकसभा है उसमें बनते हैं? तो जो चुने हुए सांसद हैं वो होते हैं 543 और 2 सांसद राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं जो एंग्लो इंडियन के लिए होते हैं। तो कुल संख्या हो जाएगी 545। तो 545 में से जो बहुमत का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए वो 272 का है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे ज़्यादा सांसद होते हैं वही सरकार बनाती है। जैसे वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां हैं उनका एक गठबंधन है जिसका नाम है NDA। तो वैसे तो बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत से है लेकिन फिर भी उनका जो गठबंधन है NDA वो सत्ता में है और उसके जो नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं। और विपक्ष का जो नेता होता है, वर्तमान में लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है।
क्योंकि किसी भी पार्टी के पास कुल सीटों का 10% सीट होनी अनिवार्य है ताकि वो विपक्ष का नेता बन सके, लेकिन विपक्ष में ऐसी कोई पार्टी नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो अपने हरियाणा से लोकसभा के लिए कितने एमपी चुन करके जाते हैं। तो लोकसभा के लिए हरियाणा से 10 एमपी चुने जाते हैं, और जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं हरियाणा की, वो हैं, सबसे पहली है अंबाला। अंबाला से भाजपा के जो सांसद हैं वो श्री रतनलाल कटारिया जी हैं वर्तमान में। दूसरी जो लोकसभा क्षेत्र है वो है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद हैं वर्तमान में कौन है, श्री नायब सिंह सैनी जी। तो लोकसभा से जो सांसद हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के, वो वर्तमान में श्री नायब सिंह सैनी जी हैं। तो उसके बाद नंबर 3 पर जो लोकसभा क्षेत्र है उसका नाम है करनाल लोकसभा क्षेत्र। तो करनाल लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान में सांसद श्री संजय भाटिया जी हैं। नंबर 4 जो लोकसभा क्षेत्र है उसका नाम है सोनीपत। तो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान में सांसद हैं श्री रमेश कौशिक जी। नंबर 5 पर जो लोकसभा क्षेत्र है उसका नाम है रोहतक लोकसभा क्षेत्र, और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान में सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जिन्होंने कई बार के जो सांसद हैं लगातार, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको अब की बार हराया था। अगली जो लोकसभा है हमारी वो है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र। तो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से राव इंद्रजीत सिंह जी वर्तमान में सांसद हैं, और पिछली बार भी वही सांसद थे, बड़े कद्दावर नेता हैं। अगली जो लोकसभा क्षेत्र है वो है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद से जो सांसद हैं वो हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, और कृष्णपाल गुर्जर जी राज्य मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में। अगली जो लोकसभा क्षेत्र है हमारी वो है भिवानी लोकसभा क्षेत्र, और भिवानी लोकसभा क्षेत्र से श्री धर्मवीर जी सांसद हैं, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो अगली बात करें जो लोकसभा क्षेत्र है वो है हमारी हिसार लोकसभा क्षेत्र। तो हिसार लोकसभा क्षेत्र से जो वर्तमान में सांसद हैं वो श्री ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को हराया था अब की बार। अगली जो लास्ट लोकसभा क्षेत्र है वो है सिरसा लोकसभा क्षेत्र, और जिससे सांसद हैं श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। तो 10 जो लोकसभा क्षेत्र है हरियाणा की, और 10 की 10 में अब की बार जो सांसद हैं वो 2019 के लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी जी। तो हरियाणा से 10 तो लोकसभा से सांसद चुने जाते हैं, और जो 5 सांसद हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे देश में इसी प्रकार से टोटल 545 सदस्य होते हैं, और उसमें से बहुमत के लिए 272 सांसद चाहिए। तो अब हम बात करता हूँ सबसे ज़्यादा जो सांसद हैं वो कौन सा राज्य देता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से 80 सांसद चुने जाते हैं, और सबसे बड़ी जो विधानसभा है वो भी उत्तर प्रदेश की ही है, जिसमें 403 विधायक चुने जाते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2022 के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और जिनका जो परिणाम है आने वाले 10 मार्च को सुनाया जाएगा। तो आप आशा है आपको ये भारत का मंत्रिमंडल, वर्तमान में कौन कौन मंत्री हैं, और हरियाणा से कितने लोकसभा के सांसद और कितने राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं। हरियाणा से 5 जो राज्यसभा के सांसद हैं वो भी चुने जाते हैं। इनकी ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके बिल्कुल काम आएगी। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल ज्ञान कोश को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।